everyone, I'm Priyanka and this is the digital platform of Competition Academy. I hope you all are healthy, happy, fit and fine. अपनी मंथली करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज जुलाई का कंप्लीट करंट अफेयर देखने वाले हैं। पहले थ्योरी सेशन देखेंगे और फिर उसका एमसीक्यू करेंगे। ऑलमोस्ट अबाउट 60+ क्वेश्चंस देखेंगे हम इसमें, और थ्योरी पूरा डिटेल से जो भी आपके स्टेट में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं छत्तीसगढ़ स्टेट में, इसका पूरा थ्योरी डिटेल से देखने वाले हम। सो ऑन दिस नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। आपका पहला टॉपिक है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 छत्तीसगढ़ में जो आपका हुआ है, इसके बारे में देखेंगे। चलिए, ये थ्योरी है, मैं आपको जैसा पॉइंट्स में बताते जाती हूँ। आपने इसके पहले भी मंथली करंट अफेयर जो देखा होगा वीडियो, उसमें हम इसी ही एक तरीके से फॉलो करते हैं। ये मैं आपको एक क्रिस्पी शॉर्ट नोट्स देती हूँ, ये हम देखेंगे। देखते हैं आपका स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 है, इसका आयोजन कब हुआ था? 17 जुलाई को हुआ था। ये 17 जुलाई 2025। सिंस हम जुलाई का करंट अफेयर देख रहे हैं तो ये कब हुआ था? 17 जुलाई 2025 को। किनके द्वारा दिया गया है ये अवार्ड? किनके द्वारा दिया जा रहा है? केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। कहाँ हुआ था ये? नई दिल्ली में। नई दिल्ली। देखेंगे प्रदानकर्ता कौन थे इस अवार्ड के। प्रेसिडेंट जो हैं द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया है इसे। द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, इसमें एक ये पॉइंट आता है कि रायपुर, जो हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट से रायपुर को क्या क्या मिला है, ये हम देख लेते हैं। फर्स्ट तो हो जाएगा रायपुर के लिए कि इस स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार में रायपुर को मिला है 4th रैंक हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट से। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा 7 स्टार सर्टिफिकेट। ये पहला ऐसा शहर है जिसे 7 स्टार सर्टिफिकेट मिला है। अभी मैं लिख रही हूँ, फिर मैं हट जाऊंगी, आप लोगों को विजिबल होगा। 7 स्टार सर्टिफिकेट दिया गया है। और एक क्या मिनिस्टेरियल अवार्ड मिला है। क्या मिला है? मिनिस्टेरियल अवार्ड। क्या क्या देखा हमने रायपुर के बारे में? पहले तो सबसे पहले जो आपका स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार है, इसमें 4th रैंक मिला है रायपुर को। दूसरा क्या हो जाएगा? 7 स्टार सर्टिफिकेट दिया गया है। पहला ऐसा जगह है जिसे 7 स्टार सर्टिफिकेट दिया गया। किस कॉन्टेक्स्ट में? स्वच्छता के मामले में। अगला क्या हो जाएगा? मिनिस्टेरियल अवार्ड मिला। ये हमने देखा रायपुर के बारे में। मैं सारा पॉइंट वापस से आपको रिपीट करूंगी, अभी देखते जाते हैं। शीर्ष राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, किस किस राज्य को मिला है? पहला होगा आपका गुजरात। गुजरात की राजधानी क्या है? अहमदाबाद। अहमदाबाद को दिया गया है इसमें। अगला हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से मिला है इंदौर, कैपिटल जो होता है वहां पे। फिर होता है अगला उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से लखनऊ। और फिर आता है हमारा छत्तीसगढ़ 4th रैंक पे। छत्तीसगढ़, यहाँ से रायपुर। तो ये शीर्ष 4 आपके क्या हो जाएंगे? राज्य हो जाएंगे जिन्हें क्या मिला है? अवार्ड मिला है। क्या? स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में। क्या क्या देखा हमने, ये इतना रिपीट करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, हम देख रहे हैं स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 जो आयोजन कब हुआ था, जिसका 17 जुलाई 2025 में नई दिल्ली में हुआ। किनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया है? केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। प्रदानकर्ता कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। अगला हमने पॉइंट क्या देखा? रायपुर, जो हमारे छत्तीसगढ़ से रायपुर को क्या क्या मिला है? पहले तो हम देखेंगे कि 4th रैंक मिला है इस अवार्ड में। दूसरा हो जाएगा 7 स्टार सर्टिफिकेट मिला है। ऐसा पहला स्थान है जिसे 7 स्टार सर्टिफिकेट मिला। और अगला क्या हो जाएगा? मिनिस्टेरियल अवार्ड। तो ये 3 चीजें आप रायपुर के बारे में याद रखेंगे। शीर्ष राज्य, इस जो पुरस्कार है इसमें शीर्ष राज्य कौन कौन से? पहला है गुजरात। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद को दिया गया। दूसरा है मध्य प्रदेश से
किसे दिया गया, इंदौर को। अगला हो जाएगा उत्तर प्रदेश से लखनऊ और फिर हमारे छत्तीसगढ़ से रायपुर। छत्तीसगढ़ के 7 नगरीय निकायों को अवार्ड दिया गया। कौन कौन से हैं वो नगरीय निकाय देखते हैं हम। बिलासपुर, अगला है रायपुर, बिल्हा 3rd नंबर पे, फिर आता है कुम्हारी, कितने हो गए 4। 5th हो जाएगा विश्रामपुर, 6th होगा अंबिकापुर, और 7th क्या हो जाएगा, पाटन। कितने हो गए, ये 7 नगरीय निकाय हो गए जिन्हें क्या मिला है, स्वच्छता सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ से अवार्ड दिया गया। किन्हें किन्हें देखते हैं, बिलासपुर, रायपुर, बिल्हा, कुम्हारी, विश्रामपुर, अंबिकापुर एंड पाटन, ये 7 क्या हो गए आपके प्लेसेस हो गए। चलिए ये था हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार। आगे देखते हैं इसके बारे में। नगरीय निकायों को प्रेसिडेंट अवार्ड मिला 3 नगरीय निकायों को। किस कैटेगरी में, सुपर स्वच्छता लीग, ये एक विशेष कैटेगरी है जिसमें 3 प्लेसेस को क्या मिला है, अवार्ड मिला है, क्या, प्रेसिडेंट अवार्ड। कौन कौन से ये प्लेसेस देख लेते हैं। पहला है बिलासपुर, दूसरा है कुम्हारी और तीसरा क्या है, बिल्हा। इन 3 जगहों को क्या दिया गया है, प्रेसिडेंट अवार्ड दिया गया। बिलासपुर को दिया गया है 3 से 5 लाख आबादी के लिए, 3 से 5 लाख आबादी की कैटेगरी में। अगला है कुम्हारी, कुम्हारी को दिया गया है 20 से 25 हजार आबादी में। इस पॉपुलेशन की कैटेगरी के अंडर दिया गया। और बिल्हा को किससे, 20,000 से कम। ये स्पेसिफिक कैटेगरी है जिसके अंडर अवार्ड मिला किन्हें, इन 3 प्लेसेस को। कौन कौन से ये 3 प्लेसेस प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है, बिलासपुर, कुम्हारी और बिल्हा। बिलासपुर को दिया गया 3 से 5 लाख आबादी के क्षेत्र में, कुम्हारी को दिया गया 20 से 25 हजार और 20,000 से कम के लिए दिया गया बिल्हा को। तो ये क्या था, 3 प्लेसेस थे, विशेष श्रेणी थी। अगला देखेंगे, अच्छा चलिए अब इसका थ्योरी देख लेते हैं। ये मैंने कुछ आपको की पॉइंट्स बता दिया था, अब थ्योरी देखते हैं। आयोजन तिथि क्या हो गया, 17 जुलाई 2025। अगला है स्थान नई दिल्ली। फिर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, किनके द्वारा दिया गया, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। शीर्ष राज्य जो मैंने आपको बताया, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। अगला हो जाएगा रायपुर, टॉप 10 में 4th रैंक में रहा। फिर क्या है, 7 नगरीय निकाय जो मैंने आपको नाम बताया, बिलासपुर, कुम्हारी, बिल्हा, रायपुर, अंबिकापुर, पाटन और विश्रामपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू। आगे देखेंगे हम प्रेसिडेंट अवार्ड, ये 3 जो प्लेसेस देखे, बिलासपुर, कुम्हारी और बिल्हा। आगे क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्रियल अवार्ड, जो मैंने आपको रायपुर का बताया कि स्वच्छता के लिए रायपुर नगर निगम को मिनिस्ट्रियल अवार्ड दिया गया और ये पहला ऐसा शहर है जिसे 7 स्टार सर्टिफिकेट प्राप्त है। दिस वाज ऑल अबाउट दी स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2024। अच्छा, स्वच्छता सुपर स्वच्छता लीग में जो हमने 3 स्थान देखा, क्या क्या देखा, अंबिकापुर, पाटन और विश्रामपुर। ये एक विशेष कैटेगरी है एसएसएल। इस लीग में वही शहर शामिल किया जाएगा जो 3 वर्षों में कम से कम शीर्ष में, टॉप में रहे हैं 3 बार। ये क्या हो गया, आपका विशेष कैटेगरी हो गई। अगला हम देखेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के संदर्भ में छत्तीसगढ़ से संबंधित इसमें क्या क्या विशेष चीजें हुई है, ये देखेंगे। फर्स्ट हो जाएगा आपका पॉइंट, 10 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में देश भर में 4था स्थान रहा रायपुर का, पूरे देश में था ये। सेकंड हो जाएगा, 3 से 10 लाख की आबादी में देश भर में दूसरा स्थान किसका रहा, बिलासपुर का। थर्ड पॉइंट आपका हो जाएगा, राज्य में ODF प्लस दर्जा प्राप्त करने वाले निकायों की संख्या कितनी है, 163 है। नेक्स्ट पॉइंट है, रायपुर को गार्बेज फ्री सिटी की श्रेणी में 7 स्टार मिला है और वाटर प्लस शहर का क्या मिला है, दर्जा मिला है। ये हम क्या देख रहे हैं, जो ये स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार है उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या चीजें हुई है वो देख रहे हैं हम। फिफ्थ पॉइंट है आपका, देश के लगभग 4, 5, 6 शहरों के बीच छत्तीसगढ़ के 25 शहर ने टॉप 100 में क्या किया है, अपना स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट हो जाएगा, राज्य के वाटर प्लस श्रेणी में जो शामिल नगर हैं वो कौन कौन से, बिलासपुर, कोरबा और भिलाई। 7th पॉइंट देखेंगे, गार्बेज फ्री सिटी
स्टार रेटिंग में दर्जा प्राप्त कुल नगरीय निकाय कितने हैं? 62 हैं। नेक्स्ट हो जाएगा बारसूर नगर पंचायत को 20,000 से कम की श्रेणी में देश भर में कौन सा रैंक मिला है? 21st रैंक मिला है। अगला पॉइंट है आपका, राज्य में सिंगल 3 और 5 स्टार प्राप्त करने वाले शहरों की संख्या कितनी है? 114। 10th पॉइंट हो जाएगा, सर्वेक्षण में शामिल राज्य के 169 शहरों में से 115 शहरों की रैंकिंग में क्या हुआ है? सुधार हुआ है। ये हमने 10 पॉइंट्स क्या देखा, हमारे छत्तीसगढ़ को देश भर में क्या क्या चीज़ें मिली है, तो ये मिला है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है टॉपिक आपका छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2027। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखते हैं इसके बारे में क्या क्या हुआ है इसमें। चलिए देखेंगे कब हुआ था इसका आयोजन। सेम हो जाएगा जो हमने पहले देखा, 17 जुलाई 2025। 17 जुलाई 2025। स्थान क्या हो जाएगा? मेफेयर रिजॉर्ट रायपुर। रायपुर में हुआ था इसका आयोजन, नवा रायपुर ये प्लेस है, मेफेयर रिजॉर्ट। अगला देखेंगे हम, मुख्य अतिथि कौन थे? विष्णुदेव साय जी। विष्णुदेव साय जी जो आपके क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। ये क्या थे? मुख्य अतिथि थे। क्या है ये छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 क्या है? देखते हैं इसके बारे में। ये राज्य की प्राथमिकताओं पर आधारित एक क्या है? राज्य की प्राथमिकताओं पर आधारित एक प्रारूप है। आधारित एक प्रारूप है जिसमें अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक, बेसिकली ये एक प्लान है कि क्या क्या चीज़ें होंगी, किस समय पे होंगी, कितनी होंगी, इन चीज़ों का एक प्लान है। ये क्या है देखते हैं इसमें। पहला हो जाएगा आपका, क्या देखेंगे? अल्पकालिक। अल्पकालिक कब तक है? अल्पकालिक है आपका 2030 तक का। फिर है मध्यकालिक, दूसरा मध्यकालिक प्लान आपका कब तक का दिया हुआ है इसमें? 2035। और फिर दीर्घकालिक प्लान है कब तक? 2047। दीर्घकालिक ये है 2047 तक का। ये एक बेसिकली प्रारूप है कि इस ईयर तक क्या क्या करना है। इज इट विजिबल? ओके, इस ईयर तक क्या क्या अचीव करना है हमारे स्टेट को, ये एक प्लान है। थीम और मिशन देखेंगे तो ये क्या है, इसमें 13 थीम है और जिसे पूरा किया जाना है 10 मिशन के अंतर्गत। क्या देखा हमने? 13 थीम है जिसे 10 मिशन के अंतर्गत क्या किया जाना है? पूरा किया जाना है। माध्यम क्या क्या होगा इसे अचीव करने का? ये जो थीम है, ये प्रारूप है, इसे अचीव करने का माध्यम क्या क्या हो जाएगा? पहला देखेंगे आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना। अगला क्या हो जाएगा? दूसरा, निजी निवेश को क्या दिया जाएगा? प्रोत्साहन दिया जाएगा। निजी निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा। और अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? 3 है ये, तकनीक आधारित गुड गवर्नेंस। तकनीकी, टेक्नोलॉजी बेस्ड गुड गवर्नेंस जिसे कहते हैं, तकनीकी आधारित गुड गवर्नेंस। ओके, ये थी कंप्लीट डिटेल अबाउट क्या? छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047। देखते हैं, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन फॉर यू ऑल। अच्छा, ये इसके लक्ष्य क्या क्या हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखते हैं कब आयोजन हुआ था इसका। 17 जुलाई 2025 को कहाँ हुआ था? मेफेयर रिजॉर्ट है नवा रायपुर में, वहाँ हुआ था। किन्होंने किया? विष्णुदेव साय जी ने किया। क्या है ये बेसिकली एक प्रारूप है, ईयर वाइज दीर्घकालिक, अल्पकालिक और मध्यकालिक एक प्रारूप है जिसमें बताया गया कि क्या क्या किया जाएगा, कैसे कैसे अचीव की जाएंगी चीज़ें। क्या है? अल्पकालिक कब तक है? 2030 तक। मध्यकालिक है आपका 2035 तक और दीर्घकालिक है 2047 तक।
13 थीम पे ये बेस्ड है और 10 मिशन के अंतर्गत इसको क्या किया जाएगा, प्राप्त किया जाएगा। माध्यम क्या क्या होंगे इसके लिए, पहला आपका होगा आधारभूत संरचना, दूसरा हो जाएगा निजी निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा और तीसरा क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी बेस्ड तकनीकी आधारित गुड गवर्नेंस होगा। चलिए क्या है लक्ष्य 2047 तक के, ये देख लेते हैं हम क्या क्या है। फर्स्ट होगा आपका जीडीपी को 15 गुना बढ़ाना, वृद्धि करना जीडीपी में, ओवरऑल हो गया ये। नेक्स्ट होगा आपका प्रति व्यक्ति आय में 10 गुना वृद्धि करना, ये 2014 तक 47 तक क्या किया जाएगा, अचीव किया जाएगा। कृषि जो जीडीपी होती है, एग्रीकल्चर जीडीपी, उसे 11 गुना उसमें वृद्धि किया जाएगा, वृद्धि अचीव किया जाएगा। अगला हो जाएगा उद्योग जीडीपी, उद्योग जीडीपी 11.5 गुना। मातृ मृत्यु दर का क्या होगा, 14 गुना क्या किया जाएगा, इसमें कमी लाई जाएगी, जो मृत्यु दर होती है उसमें। नवीनीकरण ऊर्जा में 4.1 गुना क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये क्या है 2047 तक के गोल्स हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट छत्तीसगढ़ विजन 2047। चलिए थ्योरी देख लेते हैं। देखेंगे विमोचन तिथि थी 17 जुलाई 2025, स्थान हो जाएगा मेफेयर होटल मेफेयर नवा रायपुर। मुख्य अतिथि थे विष्णुदेव साय जी। क्या है ये बेसिकली राज्य की प्रमुख प्राथमिकताओं पर आधारित अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक क्या है, लक्ष्य को प्राप्त करने का एक प्रारूप है। अल्पकालिक कब तक का है, 2030, मध्यकालिक है 2035 और दीर्घकालिक है 2047। इस विजन में 13 थीम है जिसे 10 मिशन के माध्यम से प्राप्त किया जाना है। ये जो हमने ये चीजें देखी, ये आप क्या ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला देखेंगे हम छत्तीसगढ़ अंजोर विजन के लक्ष्य, जो मैंने आपको बताया, जीडीपी में 15 गुना वृद्धि की जाएगी, 2030 तक 11 लाख करोड़ लाना है और 2047 तक 75 लाख करोड़ लाना है। अगला हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय में 10 गुना वृद्धि की जानी है। सेवा क्षेत्र में 35 से बढ़ाकर कितना किया जाना है, 50 किया जाना है। कृषि जीडीपी 11 गुना वृद्धि की जानी है। उद्योग जीडीपी में 11.5 गुना वृद्धि की जानी है। मातृ मृत्यु दर 14 गुना कम करा जाना है। और क्या हो जाएगा, नवीनीकरण ऊर्जा के हिस्से में 4.1 गुना वृद्धि की जानी है। मैंने आपको ये सारी चीज़ें एक शॉर्ट नोट्स के माध्यम से बताया। अगला देखेंगे विजन को सक्षम बनाने हेतु क्या क्या हो जाएंगे माध्यम आपके, आधारभूत संरचना, तकनीकी आधारित गुड गवर्नेंस और निजी निवेश को क्या किया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये कंप्लीट डिटेल है किसके बारे में, छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047। इसका पीडीएफ आपको हमारे जो HR पब्लिकेशन कंपटीशन एकेडमी का ऑनलाइन जो ऐप है वो आप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे पीडीएफ सेक्शन में आपको ये पूरा पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा अभी इस वीडियो के बाद। चलिए आगे देखेंगे, इस अंजोर विजन के क्या हैं, 10 स्तंभ हैं। कौन कौन से हैं ये 10 स्तंभ, 6 जो इसके स्तंभ है ये मजबूती प्रदान करने के लिए और 4 जो है वो कमजोरियों को दूर करने के लिए हैं। देखेंगे 10 स्तंभ कौन कौन से हो जाएंगे। पहला होगा उद्योग, उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देना। अगला होगा लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक क्षेत्र में बढ़ावा देने का काम करना। तीसरा हो जाएगा आपका टूरिज्म, टूरिज्म को क्या करना, प्रमोट करना। टूरिज्म, संस्कृति, हमारे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है इसे क्या करना, प्रमोट करना, बढ़ावा देना। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को क्या करना, इंग्लिश में लिख देती हूँ मैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को क्या करना, प्रमोट करना। और क्या करना, हर्बल को प्रमोट करना, हर्बल प्रोडक्ट, हर्बल प्रोडक्ट। तो ये क्या है आपके 6 जो स्तंभ है जो मजबूती प्रदान करने के लिए, और 4 जो कमजोरियों को दूर करने के लिए, वो कौन कौन से देखते हैं। फर्स्ट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करना, मजबूत करना। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया पहला। अगला हो जाएगा स्वास्थ्य, अगला हो जाएगा एजुकेशन, शिक्षा। एजुकेशन को क्या करना, मजबूत करना। फिर क्या हो जाएगा नेक्स्ट, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य मतलब आपका
फिर हो जाएगा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या करना, अच्छे काम करना, और फिर हो जाएगा उत्पादन, उत्पादन को क्या करना, बढ़ावा देना। तो ये 4 क्या हो गए आपके पॉइंट्स हो गए, क्षेत्र हो गए जिसमें काम किया जाएगा कमजोरियों को दूर करने के लिए। 10 हम क्या देख रहे हैं, स्तंभ देख रहे हैं छत्तीसगढ़ अंजोर विजन के, जिसमें से 6 हैं मजबूती प्रदान करने के लिए और 4 हैं जिनकी कमजोरियों को दूर किया जाना है। 6 मजबूती प्रदान करने वाले कौन कौन से, उद्योग, लॉजिस्टिक, टूरिज्म, संस्कृति, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट या एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करना, और फिर क्या हो जाएगा हर्बल प्रोडक्ट। ये क्या थे 6 जिसमें मजबूती प्रदान करना है, और कमजोरी जिनकी दूर करनी वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, अगला हो जाएगा एजुकेशन के क्षेत्र में, फिर होगा स्वास्थ्य, और फिर चौथा क्या हो जाएगा उत्पादन। तो ये 4 क्या हुए आपके कमजोरी दूर करने के। सो दिस वाज ऑल एंड ऑल अबाउट क्या देखा हमने, छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047। चलिए ये देख लिया हमने ऑलरेडी। अगला पॉइंट है आपका, अगला टॉपिक है CMIT फेलोशिप स्कीम छत्तीसगढ़। देखते हैं इसके बारे में। CMIT जो IT योजना है ये एक राज्य प्रवर्तित योजना है। क्या है ये, राज्य प्रवर्तित योजना है। देखते हैं इसके बारे में। चलिए किस में आता है ये, अंडर स्टेट गवर्नमेंट, राज्य प्रवर्तित योजना है ये। स्टेट गवर्नमेंट ने इसे क्या किया है, चालू किया है, गवर्नमेंट, ओके, राज्य प्रवर्तित योजना। अगला हो जाएगा बेस्ड किस पर है ये, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, इस पर बेस्ड है ये। ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है इस स्कीम का, ये देख लेते हैं। जो स्टेट के युवा हैं, यूथ हैं, उन्हें क्या करना, यूथ को टेक्नोलॉजी में, तकनीकी शिक्षा में दक्ष बनाना, और दूसरा क्या हो जाएगा, तकनीकी शिक्षा में उच्च स्तर का क्या करना, तकनीकी शिक्षा में उच्च स्तर का प्रशिक्षण देना, उच्च स्तर का प्रशिक्षण देना। ये क्या है, इसका उद्देश्य है, किसका, CMIT फेलोशिप स्कीम। इस स्कीम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे कि इसमें क्या क्या मिलेगा। क्या मिलेगा इसमें, 50,000 रुपीज़ पर मंथ की फेलोशिप देगी सरकार, पर मंथ का क्या मिलेगा, फेलोशिप मिलेगा। अगला हो जाएगा जो भी सॉफ्टवेयर है, जैसा आपको काम में आता है हायर एजुकेशन में, लैपटॉप और बाकी सारी चीज़ें, ये कौन देगी, सरकार देगी, लैपटॉप और जो भी सॉफ्टवेयर है। और जो ट्यूशन फीस है, ट्यूशन फीस, वो भी कौन, सरकार, राज्य सरकार आपकी क्या करेगी, पे करेगी, स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए इस स्कीम के बारे में। अभी तक हमने जो पढ़ा वो रिपीट करते हैं। क्या देख रहे हैं हम, CMIT फेलोशिप स्कीम क्या होता है, किसके अंडर आता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आएगा, राज्य प्रवर्तित योजना है। किस पर बेस्ड है, डेटा साइंस और AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है ये। क्या है इस स्कीम का उद्देश्य, क्यों सरकार लेके आई है ये स्कीम, टेक्नोलॉजी में यूथ को क्या करना, दक्ष बनाना, और तकनीकी शिक्षा को क्या करना, उसमें उच्च प्रशिक्षण देना। क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, 50,000 रुपये हर महीने मिलेगा, और क्या होगा, सॉफ्टवेयर जैसे लैपटॉप और बाकी चीज़ें गवर्नमेंट देगी, ट्यूशन फी भी गवर्नमेंट पे करेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, क्या होना चाहिए, क्या होंगे आप जिससे कैसे एलिजिबल होंगे आप जिससे आपको इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। देखते हैं, पहला हो जाएगा आपका, पहले तो छत्तीसगढ़ का आपको क्या होना है, मूल निवासी होना है, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। जो भी एलिजिबल होगा इस स्कीम के लिए वो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। अगला क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा साइंस में क्या होना चाहिए, इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, बीटेक बेस्ड है ये। थर्ड आपका पॉइंट हो जाएगा कि जो एग्ज़ाम होता है आपका वो पास होना चाहिए। फिर क्या है, 30 इयर्स से आपको प्लस नहीं होना है, 30 ईयर्स से प्लस लोगों को नहीं मिलेगा, ये 30 साल से कम की एज तक ही मिलेगा। लास्ट जो सिलेक्शन है, जो फाइनल सिलेक्शन है वो किसके द्वारा किया जाएगा,
IIIT के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? IIIT के द्वारा। क्या देखा हमने? देखते हैं एलिजिबल कौन कौन होंगे इस स्कीम के लिए। पहला तो जो हर स्कीम में जो आपके स्टेट से जो भी स्कीम चल रहे हैं उसके लिए आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना पड़ेगा। अगला हो जाएगा AI या डेटा साइंस में आपकी बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। गेट एग्जाम जो होता है वो पास किया होना है आपको। 30+ नहीं होने चाहिए, आप 30 साल से कम की उम्र होनी चाहिए। और क्या होगा? सिलेक्शन जो लास्ट फाइनल सिलेक्शन होगा वो IIIT जो एग्ज़ाम होता है उससे होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट CMIT फेलोशिप। थ्योरी देख लेते हैं इसका। देखते हैं CMIT फेलोशिप स्कीम। जैसे मैंने आपको बताया राज्य प्रवर्तित योजना है ये। अगला क्या हो जाएगा? आपका MTech की डिग्री होनी चाहिए, इस पे बेस्ड प्रोग्राम है। नेक्स्ट देखेंगे इस योजना का उद्देश्य जो हमने अभी देखा कि प्रदेश के युवाओं को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दक्ष बनाना और तकनीकी शिक्षा में प्रशिक्षित करना। अगला हो जाएगा पात्रता, छत्तीसगढ़ के निवासी होने चाहिए, AI डेटा साइंस में डिग्री होनी चाहिए, किसकी? इंजीनियरिंग की। गेट एग्ज़ाम होना चाहिए, क्वालिफाई, और आवेदक की आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? अंतिम चयन IIIT के माध्यम से किया जाएगा। मूविंग ऑन, मुख्य बिंदु कुछ इस बारे में हो जाएंगे कि क्या होता है IT फेलोशिप का मुख्य बिंदु। ट्यूशन फ़ी जो होगा वो राज्य सरकार पे करेगी, और आवश्यक सॉफ्टवेयर जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, बाकी सारी चीज़ें कौन देगा? गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगा। IIT में तकनीकी शिक्षा के साथ साथ शासकीय विभागों में प्रोजेक्ट करने का क्या मिलेगा? अवसर मिलेगा। नोट देख लेते हैं। आवेदन तिथि थी इसकी 17 जुलाई टू 31 जुलाई, और क्या हो जाएगा? कौशल परीक्षा 7 अगस्त 2025। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्या? हरेली तिहार हुआ है कहाँ? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ रहे हैं हम। चलिए आगे देखेंगे। हरेली तिहार श्रावण मास के कृष्ण पक्ष अमावस्या को प्रदेश के पहले पर्व के रूप में मनाया जाता है। क्या है हरेली त्यौहार? छत्तीसगढ़ का पहला फेस्टिवल होता है। कब मनाया जाता है? श्रावण मास के कृष्ण पक्ष अमावस्या को। छत्तीसगढ़ के पहले और विशेष पर्व हरेली के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा राज्य के किसानों को कौन कौन सी चीज़ें दी गई है इसके बारे में देख लेते हैं। पहला देखेंगे किसान क्रेडिट कार्ड। क्या होता है इसमें? खाद बीज की खरीदी के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से 0% जो इंटरेस्ट है उसमें क्या दिया जाता है? लोन प्रोवाइड कराया जाता है। अगला होगा 12 लाख किसानों को बकाया धान बोनस दिया गया जिसका अमाउंट था 3716 करोड़। अगला हो जाएगा आपका किसानों को धान का समर्थन मूल्य जो है उसका भुगतान किया गया 34,500 करोड़ रुपीज़ ये अमाउंट था। और क्या हो जाएगा? कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत 24,54,000 किसानों को 12,000 करोड़ रुपए दिया गया। ये आपका हरेली तिहार, और इसमें किसानों को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराई गई इस दिन, ये हमने देखा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक है आपका स्टेट कैपिटल रीजन SCR। जैसा आपने कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में NCR देखा है ना, NCR जो है वो दिल्ली और आसपास के हरियाणा बाकी सारे स्टेट को मिला के एक रीजन बनाया गया, वैसे ही ये क्या है? SCR स्टेट कैपिटल रीजन। ये हमारे स्टेट में 3 प्लेसेस हैं, रायपुर, दुर्ग, भिलाई और नवा रायपुर, 4 बेसिकली बोल सकते हैं। इन प्लेसेस को मिला के एक SCR स्टेट कैपिटल रीजन विकसित किया जा रहा है। घोषणा हुई थी इसकी छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 में। बजट में प्रावधान है राज्य बजट 2025-26 5 करोड़ रुपए का। तर्ज किसके तर्ज पे? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के तर्ज पे, जो मैंने आपको बताया। अगला हो जाएगा सम्मिलित क्षेत्र हैं रायपुर, दुर्ग, भिलाई और नवा रायपुर, अटल नगर। इन सभी को मिला के SCR क्या किया जाएगा? विकसित किया जाएगा। विधेयक क्या हो जाएगा? इस हेतु छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2025 क्या किया गया? पारित किया गया। प्राधिकरण क्या होगा? इसे बनाने हेतु एक अलग से प्राधिकरण बनाया गया जिसे अध्यक्ष और जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी इनके द्वारा बनाया गया। विशेष क्या हो जाएगा? 2031 तक इस एरिया में 50 लाख से अधिक आबादी को क्या करने का? रहने का, जनसंख्या को रहने का क्या है? अनुमान है। मूविंग ऑन, अगला टॉपिक है आपका आधुनिक एजुकेशन सिटी बिलासपुर।
प्रस्तावित स्थान कौन सा हो जाएगा? मधुबन क्षेत्र है बिलासपुर में। लागत कितने रुपयों की होगी? 100 करोड़ रुपए की होगी। विस्तार कहाँ तक होगा? अरपा नदी के किनारे बिलासपुर नगर निगम के 13 एकड़ क्षेत्र में। सुविधाएं क्या क्या होंगी देख लेते हैं। इस आधुनिक एजुकेशन सिटी में पहला तो आपका नालंदा परिसर होगा, दूसरा आधुनिक ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाएगा, तीसरा होगा हॉस्टल फैसिलिटी, चौथा क्या हो जाएगा? एस्ट्रो पार्क खेल मैदान होगा, और अगला कोचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में 3 मंजिला इमारत का निर्माण किया जाएगा जिसमें 48 कोचिंग सेंटर होंगे। ये आपका आधुनिक एजुकेशन सिटी बिलासपुर में क्या है? प्रस्तावित है। चलिए अगला टॉपिक देखेंगे। छत्तीसगढ़ का पहला एक्वा टूरिज्म हब कोरबा को क्या किया गया है? बनाया गया है। देखेंगे इसके बारे में डिटेल क्या क्या हो जाएगा। स्थान होगा आपका एतमा नगर और सतरंगा, ये दोनों क्षेत्र जो कोरबा में आते हैं इनको मिलाकर ये बनाया गया है। अगला हो जाएगा हसदेव बांगो जलाशय, ये इस जलाशय के क्षेत्र में आएगा ये एक्वा पार्क। किसमें? हसदेव बांगो जलाशय में। योजना है आपकी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत। किसके अंतर्गत है ये? केंद्र प्रवर्तित योजना है ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत राशि कितनी है? 37.10 करोड़ रुपीस है। सुविधाएं क्या क्या होंगी? मछली उत्पादन, प्रोसेसिंग और निर्यात होगा, और अगला क्या होगा? एक्वा टूरिज्म की सुविधा होगी। क्या था ये? छत्तीसगढ़ का पहला एक्वा टूरिज्म हब था। कहाँ था? कोरबा में। चलिए अगला टॉपिक देखेंगे हम। छत्तीसगढ़ का पहला टीबी मुक्त ग्राम जिंदा कहाँ है? कबीरधाम में। देखेंगे इसके बारे में। छत्तीसगढ़ राज्य के कबीरधाम जिले के जिंदा ग्राम को प्रदेश का पहला टीबी मुक्त ग्राम क्या किया गया है? अनाउंस किया गया है। इस उपलब्धि को मान्यता ग्राम को टीबी मुक्त प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। कबीरधाम जिले के लगभग 84 जो ग्राम पंचायत हैं उन्हें टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया है। राज्य के अब तक 4186 ग्राम पंचायत क्या हो चुके हैं? टीबी मुक्त घोषित हो चुके हैं। पूरे छत्तीसगढ़ के बारे में बता रही है। 4186 है डेटा जो टीबी मुक्त है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है हमारे स्टेट के? श्याम बिहारी जायसवाल। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक आपका हो जाएगा राष्ट्रीय हाथकरघा पुरस्कार छत्तीसगढ़। देखेंगे इसके बारे में क्या है, ये क्या क्या हुआ है इसमें। आयोजन तिथि थी 7 अगस्त 2025। इसे राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिन को? 7 अगस्त 2025 को। संस्करण हो जाएगा 11th एडिशन था ये किसका? इस अवार्ड का, राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार का। किसके द्वारा दिया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया। क्षेत्र क्या हो जाएगा? हथकरघा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले बुनकरों, डिजाइनरों और स्टार्टअप को ये अवार्ड दिया जाता है। स्टार्टअप एज इन कंपनी को दिया जाता है। प्राप्तकर्ता कौन है? आकाश कुमार देवांगन है। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? रायगढ़ जिले से। उपलब्धि क्या है? इन्हें बस्तर के जाला कोसा साड़ी जो है इसमें विशेष कारीगरी या डिज़ाइन के लिए इन्हें चुना गया है इस अवार्ड के लिए। विशेष हो जाएगा वस्त्र मंत्रालय द्वारा 2024 में 24 पुरस्कारों की घोषणा की गई। ये कपड़ा मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह जी हैं। देखिए ये हमने क्या देखा? राष्ट्रीय हाथकरघा पुरस्कार के बारे में किन्हें मिला है? आकाश कुमार देवांगन जी को। रायगढ़ से ये बिलोंग करते हैं। क्षेत्र देख लेंगे किस क्षेत्र में मिला है इन्हें। बस्तर की जाला कोसा साड़ी में विशेष डिज़ाइन के लिए। ये इतना भी याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ 2025 डॉक्टर अंजलि पवार। देखेंगे इनके बारे में। विजेता हैं ये डॉक्टर अंजलि पवार। विशेष होगा रायपुर जिले की निवासी हैं। आगामी मिस यूनिवर्स इंडिया में छत्तीसगढ़ का ये प्रतिनिधित्व करने वाली हैं, और आगामी मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में ये भारत का भी प्रतिनिधित्व करेंगी। स्टेट और कंट्री दोनों का क्या करेंगी? प्रतिनिधित्व करेंगी। ये हैं आपकी डॉक्टर अंजलि पवार। चलिए अगला टॉपिक देखेंगे। प्रदेश के 9 नए क्या बने हैं? साइबर थाने बने हैं। देखते हैं इसके बारे में। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में 9 नए साइबर थाने खोले जाने की क्या दी गई है? स्वीकृति दी गई है। कौन कौन से स्थान में खोले जाने हैं ये 9 जिले? कौन कौन से जिले में ये साइबर थाने देख लेते हैं। पहला होगा आपका महासमुंद, धमतरी। अगला होगा बलौदा बाजार। नेक्स्ट जांजगीर चांपा, रायगढ़, कोरबा, ये आपके आ गए बिलासपुर
डिवीज़न में, फिर है जशपुर, कवर्धा और राजनांदगांव। इन थानों के बनने के बाद राज्य में साइबर थानों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। विशेष क्या है कि आगामी 5 वर्षों में राज्य सरकार का प्रयास है कि सभी जिले में एक साइबर थाना उपलब्ध हो। तो ये क्या था? 9 नए साइबर थाने। अगला टॉपिक है एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप छत्तीसगढ़। देखेंगे आयोजन हुआ है 12 to 15 जुलाई 2025। आयोजन स्थल है ताइवान। सुश्री रंजीता कोरेटी ने इस चैंपियनशिप में क्या किया है? उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल हासिल किया है। कहाँ की निवासी हैं ये? कोंडागांव की निवासी हैं। कोंडागांव जिला है, किस में आता है? बस्तर डिवीजन में। ये हैं कौन? सुश्री रंजीता कोरेटी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक है नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप रायपुर में हुआ है। ये आयोजन तिथि थी 17 जुलाई टू 20 जुलाई 2025। इंडोर स्टेडियम रायपुर में हुआ है। क्या हो जाएगा? शामिल राज्य थे 26, प्रतिभागी थे 1800 टोटल। कौन थे जो आपके प्रतिभागी थे? वो थे, और 26 राज्य शामिल थे इसमें। आयोजक किनके द्वारा आयोजन किया गया? वॉको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ किक बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया। शीर्ष राज्य देख लेंगे, पंजाब, महाराष्ट्र और तमिलनाडु रहे हैं। छत्तीसगढ़ को इस चैंपियनशिप में के कौन सा रैंक मिला है? 6th रैंक मिला है। देखते हैं मेडल टोटल कितने कितने मिले हैं। गोल्ड मेडल है, टोटल नंबर ऑफ गोल्ड मेडल 8। रजत है जो सिल्वर मेडल वो है 13। कांस्य है 37। सो टोटल कितना हो जाएगा? 58। टोटल पदक छत्तीसगढ़ के कितने होंगे? 58 इस चैंपियनशिप में। विशेष हो जाएगा कि विजेताओं को किसके द्वारा पुरस्कृत किया गया? विष्णुदेव साय जी के द्वारा। नोट देख लेंगे, छत्तीसगढ़ एसोसिएशन कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तारकेश मिश्रा। चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप। कहाँ हुआ? रायपुर में। मूविंग ऑन, ई सेवा सुविधाएं छत्तीसगढ़। देखेंगे इसके बारे में क्या है। ये ई सेवा सुविधाएं प्रदान करने में जो शीर्ष राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? कर्नाटक है कितने नंबर के साथ? 2089। देन मध्य प्रदेश है 1752। जम्मू कश्मीर है 1164। ई सेवाएं प्रदान करने में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा है? 27th रैंक रहा है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा 294 ई सेवा क्या की जा रही है? संचालित की जा रही है। ऑनलाइन सर्विस है, ये पोर्टल है ई सेवा। मूविंग ऑन, देखेंगे अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रांड जश प्योर। क्या है ये? इसके बारे में देखते हैं। कहाँ, किस जिले से बिलोंग करता है? जशपुर से। संचालन कौन कर रही है? आदिवासी महिलाओं का समूह कर रहा है। क्या है इस स्कीम का उद्देश्य? महिला सशक्तिकरण। आदिवासी महिलाओं को क्या करना? एम्पावरमेंट देना, उनके फाइनेंशियल सिचुएशन क्या करना? आर्थिक स्थिति को सुधार प्रदान करना। उत्पाद कौन कौन से शामिल होंगे? जश प्योर ब्रांड के अंतर्गत सबसे अधिक मांग वाले उत्पाद क्या हैं? ढेकी, कूटा, जवा फूल, चावल, महुआ, मिलेट और लड्डू। ये कुछ उत्पाद हैं जो किस में आते हैं? ब्रांड जश प्योर में। विशेष क्या होगा इसके बारे में? छत्तीसगढ़ में चर्चित चुकंदर क्रांति जशपुर जिले से संबंधित है, जहां चुकंदर और रागी से पास्ता बनाया जा रहा है। पास्ता जो आप लोग खाते हैं ना, वो किससे बनाया जा रहा है? यहाँ पे चुकंदर और रागी से। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रांड जश प्योर। जशपुर जिले से संचालित हो रहा है ये। चलिए अगला टॉपिक हो जाएगा हमारा अत्याधुनिक तीरंदाजी एकेडमी। कहाँ है? जशपुर और रायपुर में। देखते हैं इसके बारे में। राज्य सरकार द्वारा अत्याधुनिक तीरंदाजी प्रशिक्षण के लिए केंद्र स्थापित किए गए हैं। कौन कौन से स्थान में? जशपुर और रायपुर में। देखेंगे प्रस्तावित स्थल है तहसील सन्ना, विकासखंड बगीचा, 15 ग्राम। कहाँ आता है ये? जशपुर में। अगला है सेक्टर 33 ऊपरवारा। कहाँ है? नवा रायपुर। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। उद्देश्य क्या होगा इसमें? लघु पुस्तकालय होगा,
प्राथमिक चिकित्सा इकाई होगी, कौशल विकास केंद्र होगा और क्या होगी, एक लघु नर्सरी होगी। इन सभी का निर्माण क्या किया जाएगा, अत्याधुनिक तीरंदाजी जो आपका एकेडमी है इसमें ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। मूविंग ऑन, अगला टॉपिक देखेंगे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स छत्तीसगढ़। देखते हैं इसके बारे में। जारी करता है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा रहा है, 34th रैंक रहा है 1000 में 704 मार्क्स के साथ। अगला देखेंगे, इस इंडेक्स में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा सुविधाओं के परफॉर्मेंस पे बेस्ड है ये। इस इंडेक्स में जो 28 राज्य हैं और 8 जो यूटी हैं आपके यूनियन टेरिटरी, वो सारे शामिल हुए हैं और इसमें छत्तीसगढ़ का रैंक कितना रहा है, 34th रहा है। विशेष क्या हो जाएगा, शिक्षा और सुविधा के मामले में छत्तीसगढ़ 4थे श्रेणी में है। बहुत पीछे है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पर काम करने की। तो ये आपका क्या है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। चलिए अगला टॉपिक है संपूर्णता अभियान सम्मान। छत्तीसगढ़ में हुआ है, प्रारंभ हुआ था 28 जुलाई 2025 से। क्रियान्वयन की अवधि थी 28 जुलाई टू 2 अगस्त। उद्देश्य क्या हो जाएगा, पिछड़े क्षेत्रों में किए गए उल्लेखनीय कार्य और नवाचार को प्रोत्साहन देना और सम्मानित करना। आयोजन स्थल होगा प्रदेश के आकांक्षी विकास खंडों में। चयन किस आधार पर हुआ है, इस कार्यक्रम में नीति आयोग द्वारा चयनित विकास खंडों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 अधिकारी और 10 फ्रंट वर्कर को राज्य स्तर पर क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। विशेष इसके बारे में देख लेंगे। इस अभियान में जिले स्तर पर आकांक्षी हॉट का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्व सहायता समूह के स्थानीय जो उत्पाद हैं उनको प्रमोट किया जाएगा और कारीगरों की प्रदर्शनी और बिक्री का क्या किया जाएगा, अवसर दिया जाएगा। ये था क्या, संपूर्णता अभियान सम्मान छत्तीसगढ़ 2025। चलिए मुख्य अतिथि विष्णुदेव साय जी। आगे बढ़ेंगे। तिथि है 2 अगस्त 2025। मुख्य अतिथि है विष्णुदेव साय जी। इस अभियान में 19 आकांक्षी क्या विकास खंडों को शामिल किया गया। देखेंगे आकांक्षी जिलों को प्राप्त पदक जो पुरस्कार दिया गया वो कौन कौन से हैं। गोल्ड जो है वो किन्हें किन्हें मिला है, शंकरगढ़, मैनपुर, माकड़ी, कोयली बेड़ा, ओरछा और प्रतापपुर। ये कुछ चीज़ें जो आप देख सकते हैं, अभी बहुत ज़्यादा याद रखने का स्पेसिफिक नहीं होगा लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ। सिल्वर मेडल मिला है लखनपुर, बैकुंठपुर, दुर्ग, कोंदूल, कोरबा, पिथौरा और गौरेला को। ब्रॉन्ज मेडल किन्हें किन्हें मिला है, गरियाबंद, उसूर, पोड़ी उफेया, बोरला, तोकापाल और कुआं कोंडा। अगला हो जाएगा कॉपर मेडल मिला है अम्बागढ़ चौकी। तो ये क्या हैं, अवार्ड हैं जो विकास खंडों को दिए गए हैं, इनका आपको याद रखना है क्या, नाम। चलिए आगे बढ़ेंगे। मूविंग ऑन, अगला टॉपिक है हमारा रजत जयंती कार्यक्रम 2025-26। देखते हैं आयोजन अवधि है 15 अगस्त टू 6 फरवरी 2026। 15 अगस्त 2025 से स्टार्ट होगा, कब तक चलेगा, 6 फरवरी 2026 तक। लक्ष्य क्या है इसके, छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रजत जयंती का आयोजन करना। सन 2000 में 1 नवंबर 2000 में हमारा स्टेट क्या एस्टैब्लिश हुआ था। अब इसे क्या हो जाएंगे, 25 वर्ष पूरे होंगे। तो इस अवसर पर रजत जयंती जो है कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन कितने स्तरों पर होगा, 3 स्तरों पर होगा, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और एक क्या हो जाएगा, जनपद स्तर पर। मुख्य बिंदु क्या होंगे इसके बारे में, यह कार्यक्रम गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर केंद्रित होगा। इम्पॉर्टेंट है, देख लेंगे ये आप अच्छे से याद रखेंगे किस पर केंद्रित होगा। ये युवा, गरीब, अन्नदाता एज इन किसान और नारी पर केंद्रित होगा। इसमें जन भागीदारी और सांस्कृतिक विकास को क्या दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। विशेष इसके बारे में देख लेते हैं। इस कार्यक्रम में प्रदर्शनी, साहित्य संगोष्ठी और प्रेरणागत गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। क्या देखा हमने, रजत जयंती कार्यक्रम 2025-26। मूविंग ऑन, जो आपका कांगेर वैली है राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे मिली है पीपल की
नई प्रजाति। देखते हैं इसके बारे में। छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पीपल की एक नई प्रजाति खोजी गई है। इसे नाम क्या दिया गया है? फीकस नाइकी। नई प्रजाति का नाम किन्होंने रखा है? छत्तीसगढ़ के जो वरिष्ठ वनस्पति शास्त्री हैं डॉक्टर ML, इनके नाम पर रखा गया है। छत्तीसगढ़ में अब तक पीपल की 20 नई प्रजातियां खोजी जा चुकी है। पीपल की 19वीं प्रजाति सरगुजा के महाराजा महल में बने कुएं से मिली थी। तो ये क्या देखा हमने पीपल की नई प्रजाति के बारे में, कहाँ मिला है? कांगेर वैली नेशनल पार्क में। मूविंग ऑन, चलिए अगला टॉपिक देखेंगे। वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग छत्तीसगढ़। आयोजन तिथि है 4 to 6 जुलाई 2025। आयोजन स्थल हो जाएगा लग्जमबर्ग, यूरोप में हुआ है। ये विशेष क्या है इसके बारे में? इस प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए छत्तीसगढ़ के श्रीमंत झा ने गोल्ड मेडल, ये हैं श्रीमंत झा, इन्होंने क्या हासिल किया? गोल्ड मेडल। श्रीमंत झा देश के लिए अब तक 56 इंटरनेशनल मेडल जीत चुके हैं। निवासी कहाँ के हैं ये? भिलाई के निवासी हैं। श्रीमंत झा वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप। मूविंग ऑन, मोर गोठला सुनगा हर घर मुनगा अभियान नवा रायपुर में इसका आयोजन हुआ था। शुभारंभ स्थल हो जाएगा नवा रायपुर। शुभारंभ करता है लक्ष्मी राजवाड़े जी, बहुत ये ट्रेंड में रहती हैं, आपकी मिनिस्टर है महिला और बाल विकास मंत्रालय की। उद्देश्य हो जाएगा पोषण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। विशेष क्या है? मुनगा सहजन, जो एक मुनगा होता है, ड्रम स्टिक आपने सुना होगा, इसका पौधारोपण किया जाएगा, प्रचार किया जाएगा। ऐसे हरी झंडी दिखाकर इस अभियान का क्या किया गया? शुभारंभ किया गया है। क्या है अभियान? मोर गोठला सुनगा हर घर मुनगा। मूविंग ऑन, ये है लक्ष्मी राजवाड़े जी, जानते होंगे आप सभी। मूविंग ऑन, उत्कृष्टता अलंकरण पुरस्कार छत्तीसगढ़। देखते हैं क्या है ये अवार्ड, इसके बारे में देखते हैं। आयोजन स्थल है विधानसभा परिसर, छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर। प्रदान करता है रामेन डेका, जो राज्यपाल हैं आपके स्टेट के। उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार मिला है। 2 देखेंगे कौन कौन है, भावना वोहरा और लखेश्वर बघेल। इन दोनों को, भावना वोहरा कहाँ से हैं? पंडरिया विधानसभा क्षेत्र से हैं, और लखेश्वर बघेल हैं बस्तर से। इन दोनों विधायकों को क्या दिया गया? अवार्ड दिया गया है। संबंधित राजनीतिक पार्टी है बीजेपी से हैं भावना वोहरा, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कौन है? लखेश्वर बघेल। उत्कृष्ट संसदीय पत्रकारिता पुरस्कार किन्हें मिला है? डॉक्टर राकेश कुमार पांडे, दैनिक भास्कर से हैं ये, और योगेश मिश्रा सुदर्शन न्यूज़ से हैं। विश्व प्रकाश पुरेना कैमरामैन है। इन तीनों को क्या मिला है? संसदीय पत्रकारिता पुरस्कार मिला है। ये है भावना वोहरा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा विनोबा ऐप। देखते हैं इसके बारे में क्या है। छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षण व्यवस्था में व्यापक सुधार लाने हेतु क्या लाया गया? विनोबा ऐप लाया गया है, इसे तैयार किया गया है। देखेंगे इस ऐप के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति, उनके प्रतिदिन शिक्षण कार्य का ब्यौरा लेना, इन सभी चीज़ों के लिए इस ऐप को लाया गया है। बेसिकली एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करता है ये ऐप। इस ऐप के माध्यम से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जाएगी। यह ऐप NGO के द्वारा शुरू किया गया है। क्या है? विनोबा ऐप एजुकेशन शिक्षण व्यवस्था को बिलोंग करता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना, इसके बारे में हमने पहले भी देखा है, अभी वापस से देख लेते हैं। घोषणा हुई है बजट 2025-26 में। क्या है इसका उद्देश्य? डिजिटल कनेक्टिविटी को गांव-गांव तक पहुंचाना, छत्तीसगढ़ को विकसित भारत 2047 के अनुरूप डिजिटल रूप से समृद्ध बनाना। मकसद क्या है? 5000 से अधिक मोबाइल टावर लगाना और ई सेवाओं के विस्तार से जो प्रदेश की तकनीकी है उसका दायरा क्या करना? बढ़ाना। क्या है ये? 5000 मोबाइल टावर इसका उद्देश्य, ये याद रखेंगे आप ये पॉइंट। मूविंग ऑन, जैव विविधता एवं वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम नवा रायपुर। देखते हैं आयोजन तिथि है 14 जुलाई 2025। आयोजन स्थल है नवा रायपुर दंडकारण्य अरण्य भवन। उद्देश्य क्या है इस कार्यशाला का? उद्देश्य वेटलैंड और जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान आकर्षित करना है। जैव विविधता संरक्षण में क्या करना? भागीदारी को बढ़ावा देना है। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप हैं।
छत्तीसगढ़ जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष हैं राकेश चतुर्वेदी जी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक कौन है? अरुण कुमार पांडे। ये तीनों नाम आप याद रखेंगे, पूछा जाता है। क्या देखा हमने? जैव विविधता और वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम। चलिए अगला टॉपिक है राष्ट्रीय छात्र पर्यावरण प्रतियोगिता। क्या है ये देखते हैं इसके बारे में। आयोजन तिथि 1 जुलाई टू 21 अगस्त 2025। उद्देश्य क्या हो जाएगा? स्वदेशी परंपराओं को पुनरुद्धार और आधारित गतिविधियों को क्या करना? बढ़ावा देना। विशेष क्या है इसके बारे में? मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी द्वारा राष्ट्रीय छात्र पर्यावरण प्रतियोगिता के पोस्टर का क्या किया गया है? विमोचन किया गया है। क्या ये राष्ट्रीय छात्र पर्यावरण प्रतियोगिता। मूविंग ऑन, अगला टॉपिक हो जाएगा हमारा वेंडे स्कूल दया काल अभियान। बीजापुर में ये संचालित है, देखते हैं इसके बारे में। बीजापुर है संचालित, जिला क्रियान्वयन हुआ है जिला प्रशासन विभाग के द्वारा। क्या है ये? इस अभियान के तहत पिछड़े क्षेत्रों में अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है। इसके अंतर्गत 14 प्राइमरी स्कूल और 2 माध्यमिक विद्यालय खोले गए हैं। विशेष हो जाएगा मई माह में 2025 बीजापुर जिले में स्कूल वेंडे वराट पंडुम अभियान का शुभारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य बच्चों को पहचान कराना था जो स्कूल छोड़ चुके हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ना। ये क्या है? इस अभियान का उद्देश्य है वेंडे स्कूल दया काल अभियान। चलिए आगे बढ़ेंगे। हरिहर पाठशाला योजना कार्यक्रम रायपुर से इसका क्या हो रहा है? संचालन हो रहा है। शुभारंभ स्थल है बिनीबाई सोनकर शासकीय महाविद्यालय भटगांव रायपुर। उद्देश्य है इस कार्यक्रम का शासकीय विद्यालयों में पौधारोपण करना, प्लांटेशन है बेसिकली। क्रियान्वयन जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। शुभारंभकर्ता इस अभियान के थे सुनील सोनी जो विधायक है दक्षिण रायपुर से, और मीनल चौबे जो कि महापौर हैं कहाँ से? रायपुर से। विशेष हो जाएगा कार्यक्रम के माध्यम से अन्य विकास खंडों में शाला स्तर पर 5000 से अधिक पौधों का क्या किया जाना है? पौधारोपण, वृक्षारोपण किया जाना है, प्लांटेशन किया जाना है। अगला टॉपिक देखेंगे भारत सरकार खान मंत्रालय। देखते हैं इसके बारे में। आयोजन तिथि है 9 जुलाई 2025। स्थान हो जाएगा नई दिल्ली। किनके द्वारा? खान मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार उपलब्धि छत्तीसगढ़ राज्य को जिला खनिज न्यास संस्थान के अंतर्गत उल्लेखनीय कार्य के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है, अच्छा अन्य चर्चित क्या हैं, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं उसके बारे में देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। कौन? विपिन मांझी। ये है। अगला है मोर गांव मोर पानी अभियान पुस्तक का विमोचन किया है किन्होंने? विष्णुदेव साय जी ने। भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य बनाए गए हैं ब्रिजमोहन अग्रवाल जी। आपका पॉइंट, केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के चावल उपार्जन लक्ष्य में 8 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि की गई है और इस लक्ष्य को 70 लाख से बढ़ाकर क्या किया गया है? 78 लाख 78 लाख किया गया है। जैव प्रौद्योगिकी में अग्रणी राज्य बनाने हेतु अत्याधुनिक बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर का निर्माण प्रस्तावित है। कहाँ? रायपुर में। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक कुपोषण वाले जिलों में राज्य का बीजापुर 15.20% के साथ क्या है? शामिल है। माओवादियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करने से संबंधित अभियान क्या है? पूना मार्गेन अभियान। अगला पॉइंट है ऑपरेशन साइलेंट स्ट्राइक। कहाँ से संबंधित है? अबू जमाय क्षेत्र में माओवादियों को मार गिराने से संबंधित है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो एज इट इज क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और भी है ये, राज्य में म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला 11वां नगर निगम कौन बना है? रायपुर बना है। श्री सिद्ध मुनि आश्रम अकलतरा कहाँ है? जांजगीर चांपा में। बैताल रानी घाट बकरकट्टा राजनांदगांव चर्चा में रहा है, ये इसलिए आपको बताया जा रहा है। ऋषिनाथ तीर्थ कहाँ है? ब्रह्मपुरी रायपुर में। गंधमर्दन पर्वत कहाँ है? रायपुर जिले में। भीम मंडवा घाटी कहाँ है? रायपुर जिले में। बूढ़ा सागर तालाब कहाँ है? राजनांदगांव में। इस मंथ में जो चर्चित जलप्रपात हैं वो कौन कौन से देख लेते हैं।
कुलाप जलप्रपात कहाँ है? गरियाबंद में। ठंड पानी जलप्रपात है आपका कहाँ? खैरागढ़ छुई खदान गंडई केसीजी में। अगला देखेंगे मकरी तरह जलप्रपात है सारंगढ़ बिलाईगढ़ गोमड्डा अभयारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है ये। कच्चा पाल जलप्रपात है नारायणपुर में। दुर्मा जलप्रपात कहाँ है? सुकमा में। ये कुछ पॉइंट्स है जो इस मंथ चर्चा में रहे हैं, इसलिए आपको इसके बारे में अपडेट कराया जा रहा है। मूविंग ऑन, चलिए हमने थ्योरी सेशन पूरा डिटेल से देखा। आपके इस मंथ में जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें हुई हैं उसका हमने थ्योरी देखा। अब हम इसी से रिलेटेड जितने सवाल बन सकते हैं, ऑलमोस्ट अबाउट 65 प्लस क्वेश्चंस देखेंगे हम इस सेशन में। MCQ देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, हाल ही में छत्तीसगढ़ के आकाश कुमार देवांगन को किस उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार हेतु चुना गया है? अभी हमने थ्योरी में सारा कुछ पढ़ा है ना, अब इसका आंसर देखेंगे। पहला हो जाएगा आपका ऑप्शन बस्तर की पनका साड़ी के लिए, नेक्स्ट हो जाएगा बस्तर की जाला कोसा साड़ी के लिए, अगला होगा बस्तर की धातु कला के लिए, या नेक्स्ट होगा बस्तर के कास्ट कला के लिए। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, बस्तर के जाला कोसा साड़ी के लिए। किन्हें दिया गया? आकाश कुमार देवांगन को राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार दिया गया है। चर्चित योजना CMIT फेलोशिप के संबंध में क्या सही है? देखते हैं। फर्स्ट होगा यह एक राज्य प्रवर्तित योजना है। ओके, अगला हो जाएगा यह केवल MTech प्रोग्राम योजना है। नेक्स्ट होगा यह कौशल परीक्षा पर आधारित योजना है। तीनों ही ऑप्शन क्या हैं? करेक्ट हैं, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में चर्चित छत्तीसगढ़ का पहला एक्वा पार्क, इसके संबंध में क्या सही नहीं है ये बताना है। देखते हैं। पहला, इसका निर्माण कोरबा जिले के आत्मानगर और सतरेंगा क्षेत्र में किया जा रहा है। करेक्ट है ये। तो केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत राशि है 37.10 करोड़, ये भी करेक्ट है। इस एक्वा पार्क का निर्माण तांदुला बांध में किया जा रहा है। इनकरेक्ट हो जाएगा ये ऑप्शन। कहाँ किया जा रहा है? हसदेव बांगो बांध में किया जा रहा है। हसदेव बांगो। थर्ड आपका इनकरेक्ट है। फर्स्ट और सेकंड क्या है? करेक्ट है। तो कौन सा इनकरेक्ट हो जाएगा? केवल 3। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 4, छत्तीसगढ़ के किस ग्राम को प्रदेश का पहला TB मुक्त ग्राम घोषित किया गया है? देखेंगे किसे किया गया है। ऑप्शन ए चेहरा, बी तरे ग्राम, सी जिंदा ग्राम, या डी हरमोग। किसे किया गया? जिंदा ग्राम को। कहाँ है ये? हमने देखा थ्योरी में, कबीरधाम जिले में। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में राज्य में आयोजित किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ द्वारा कुल कितने पदक जीते गए हैं? देखेंगे। A52, B54, C56 या D58। टोटल कितने मेडल जीते हैं छत्तीसगढ़ ने? 58। ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा कितने नए साइबर थाने खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है? ऑप्शन सारे 3, B5, C7 या D9। कितने साइबर थाने खोले जाने हैं? टोटल 9। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में कितने नगरीय निकायों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? ए हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन है 2 नगरीय निकाय, बी हो जाएगा 3, C5 या D7। कितने नगरीय निकायों को? 7 नगरीय निकायों को क्या किया जाना है? पुरस्कृत किया गया है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 8, छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 की विमोचन तिथि है। देखेंगे ऑप्शन से 16 जुलाई, बी 17 जुलाई, सी 18 जुलाई या डी इनमें से कोई नहीं। क्या देखा था हमने इसका विमोचन तिथि? 17 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा है? A 10th, B 14, C 30 या D 34। कौन सा रैंक रहा है हमारे स्टेट का? 34। क्वेश्चन नंबर 10, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जशपुर के किस पाट प्रदेश में अत्याधुनिक तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? ये ऑप्शन सारे 15 पाट, बी सामरी पाट, सी कुसमी पाट या डी इनमें से कोई नहीं। कहाँ की गई है घोषणा? 15 पाट में। क्वेश्चन नंबर 11, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस नगर पंचायत को GFC कैटेगरी में
1 स्टार दिया गया है? ए कुम्हारी नगर पंचायत, बी विश्रामपुर, सी बिल्हा या डी बारसूर? किसे दिया गया है? बारसूर को 1 स्टार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ के चावल उपार्जन लक्ष्य में कितने टन की वृद्धि की गई है? ए 6 लाख मीट्रिक टन, बी 8 लाख मीट्रिक टन, सी हो जाएगा 10 लाख मीट्रिक टन या डी 12 लाख मीट्रिक टन? क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? 8 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य में क्या की गई है? वृद्धि की गई है। क्वेश्चन नंबर 13, छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के कितने गाँवों को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया है? ऑप्शन सारे 84, बी 181 ग्राम पंचायत, सी हो जाएगा 187 या डी 201 ग्राम पंचायत? क्या होता है? 84 ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 14, मोर गांव मोर पानी अभियान पुस्तक का विमोचन किनके द्वारा किया गया है? ए विष्णुदेव साय जी, बी ओपी चौधरी जी, सी ए और बी दोनों या डी ना तो ए ना तो बी? किनके द्वारा किया गया है? विष्णुदेव साय जी के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ नाम से प्रसिद्ध हुई हैं? ए नंदिनी गुप्ता, बी सुजैन खान, सी अंजलि पवार या डी शिप्रा पाठक? कौन हुई हैं? अंजलि पवार। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान में पीपल की एक नई प्रजाति खोजी गई है? ए कांगेर वैली, बी गुरु घासीदास, सी इंद्रावती या डी इनमें से कोई नहीं? कहाँ खोजी गई है? कांगेर वैली, ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 17, छत्तीसगढ़ में रजत जयंती वर्ष 2025-26 की आयोजन तिथि है? होगा 15 अगस्त 2025 टू 1 फरवरी 2026, बी होगा 15 अगस्त टू 3 फरवरी 2026, सी हो जाएगा 15 अगस्त 2025 टू 5 फरवरी 2026 या डी होगा 15 अगस्त 2025 टू 6 फरवरी 2026? क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त टू 6 फरवरी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा है? ए पहला, बी तीसरा, सी छठवां या डी नवा? कौन सा स्थान रहा है छत्तीसगढ़ का? छठवां, 6th रैंक। मूविंग ऑन, छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान खेल मंत्री हैं? ए केदार कश्यप, बी लकेश्वर बघेल, सी टंकराम वर्मा या डी विजय बघेल? कौन है? टंकराम वर्मा। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में छत्तीसगढ़ में खोजी गई पीपल की 20 प्रजाति का नाम है? ए रोमन नाइकी, बी काइटस नाइकी, सी फीकस नाइकी या डी राज नाइकी? क्या लिखा गया है? क्या दिया गया है नाम? फीकस नाइकी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? ए विपिन मांझी, बी आकाश देवांगन, सी सुनील सोनी या डी अरुण देव? किन्हें नियुक्त किया गया? श्री विपिन मांझी। क्वेश्चन नंबर 22, ऑपरेशन साइलेंट स्ट्राइक संबंधित है? माओवादियों के पुनर्वास से या माओवादियों को मार गिराने से? किससे? सी हो जाएगा और बी दोनों या डी ना तो ए ना तो बी? किससे संबंधित है? माओवादियों को मार गिराने से। कौन से क्षेत्र से? अबूझमाड़ क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में एक सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक कुपोषण वाले जिलों में छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा जिला शामिल है? ए दंतेवाड़ा, बी नारायणपुर, सी बीजापुर या डी बस्तर? कौन सा जिला शामिल है? बीजापुर। क्वेश्चन नंबर 24, ऋषिनाथ तीर्थ मंदिर राज्य के किस जिले से संबंधित है? ए रायपुर, बी जगदलपुर, सी गरियाबंद या डी दंतेवाड़ा? ऋषिनाथ मंदिर कहाँ से संबंधित है? रायपुर जिले से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य में संपूर्णता अभियान सम्मान का आयोजन तिथि है? हो जाएगा आपका 28 जुलाई टू 2 अगस्त 2025, बी होगा 28 जुलाई टू 9 अगस्त 2025, सी होगा 28 जुलाई टू 15 अगस्त 2025 या डी क्या हो जाएगा? 28 जुलाई टू 26 अगस्त 2025? क्या होगा संपूर्णता अभियान सम्मान का आयोजन तिथि? 28 जुलाई टू 2 अगस्त 2025। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 26, छत्तीसगढ़ के किस नगरीय निकाय को मिनिस्टीरियल अवार्ड प्राप्त हुआ है? ये भी हमने देखा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस सेशन। देखेंगे ऑप्शन से रायपुर नगर निगम, बी बिलासपुर नगर निगम, सी अंबिकापुर नगर निगम या डी इनमें से कोई नहीं? रायपुर नगर निगम को क्या मिला है? मिनिस्टीरियल अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 27, राज्य किन नगरीय निकायों को प्रेसिडेंट्स अवार्ड से सम्मानित करेगा? ए बिलासपुर नगर निगम, बी कुम्हारी, सी बिल्हा या
उपरोक्त सभी, इन तीनों को ही क्या अवार्ड दिया जा रहा है? प्रेसिडेंटस अवार्ड दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अनुसार राज्य का कौन सा नगर निकाय 10 लाख से अधिक आबादी की श्रेणी में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है? ए रायपुर नगर निगम, बी बिलासपुर नगर निगम, सी ए और बी दोनों, या डी ना तो ए ना तो बी। किसे मिला है? रायपुर नगर निगम को। क्वेश्चन नंबर 29, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अनुसार बड़े शहरों की श्रेणी में बिलासपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, या डी चतुर्थ। कितना स्थान प्राप्त हुआ है? द्वितीय स्थान। क्वेश्चन नंबर 30, सुपर स्वच्छता लीग की श्रेणी में राज्य के किस नगरीय निकाय को शामिल किया गया है? ए अंबिकापुर, बी पाटन, सी विश्रामपुर, या डी उपरोक्त सभी। इन सभी को शामिल किया गया है किसमें? राज्य के सुपर स्वच्छता लीग की श्रेणी में। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31, परख सर्वेक्षण 2024 के अनुसार राज्य के किस जिले को उदित श्रेणी में शामिल किया गया है? ए बिलासपुर, बी रायपुर, सी दुर्ग, या डी रायगढ़। किसे किया गया है? रायगढ़ जिले को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 के लक्ष्य के संबंध में क्या सही है? ए होगा जीडीपी में 15 गुना की वृद्धि होगी, करेक्ट है। बी हो जाएगा कृषि जीडीपी में 11 गुना की वृद्धि होगी, ये भी करेक्ट है। उद्योग में 11.5 गुना वृद्धि होगी। सारे ही ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33, छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 में राज्य की मजबूती से किए गए स्तंभों में शामिल नहीं है। ए उद्योग, बी टूरिज्म, सी एग्रीकल्चर, या डी शिक्षा। क्या शामिल नहीं है? शिक्षा शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, छत्तीसगढ़ के किस जिले में अत्याधुनिक बायोटेक इंक्यूबेशन सेंटर निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया है? ए बस्तर, बी बिलासपुर, सी सरगुजा, या डी रायपुर। क्या हो जाएगा? डी रायपुर। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना के तहत लगभग कितने मोबाइल टावर लगाने का मकसद रखा गया है? ए 1000 से अधिक, बी 3000 से अधिक, सी 5000 से अधिक, या डी 7000 से अधिक। क्या लक्ष्य रखा गया है? 5000 से अधिक मोबाइल टावर लगाने का। क्वेश्चन नंबर 36, छत्तीसगढ़ में चर्चित चुकंदर क्रांति किस जिले से संबंधित है? ए जांजगीर चांपा, बी जगदलपुर, सी जशपुर, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। किससे संबंधित है चुकंदर क्रांति? जो पास्ता बनाया जा रहा है जशपुर से। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में राज्य में चर्चित अभियान मोर गोठला सुनगा हर घर मुनगा की शुभारंभ करता है? ए विष्णुदेव साय, बी विजय बघेल, सी लक्ष्मी राजवाड़े, या डी अरुण साव। कौन है? लक्ष्मी राजवाड़े जी। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस सांसद को भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत हिंदी सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया है? ए बृजमोहन अग्रवाल, बी थोखन साहू, सी संतोष पांडे, या डी भोजराज नाग। किन्हें बनाया गया है? बृजमोहन अग्रवाल जी को। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 39, मकरी दरहा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में अवस्थित है? ए गरियाबंद, बी रायगढ़, सी महासमुंद, या डी सारंगढ़ बिलाईगढ़। कहाँ है? सारंगढ़ बिलाईगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में एशियन कैडेट जूडो में छत्तीसगढ़ की रंजीता कोरेटी ने कौन सा पदक हासिल किया? ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य, या डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा पदक हासिल किया है रंजीता कोरेटी ने? स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। क्वेश्चन नंबर 41, हाल ही में एक सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा ई सुविधा प्रदान करने में देश भर में कौन सा स्थान रहा है? ए 8th, बी 10th, सी 20, या डी 27। कौन सा रैंक रहा है? 27 रैंक रहा है। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में राज्य में एनजीओ द्वारा जारी विनोबा ऐप संबंधित है? ऑप्शन ए कृषक व्यवस्था से, बी सब्सिडी से, सी शिक्षण से, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। विनोबा ऐप किससे संबंधित है? शिक्षण व्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 43, जशपुर जिले में चर्चित ब्रांड जश प्योर संबंधित है? ए कृषि उत्पाद से, बी खाद्य उत्पाद से, सी वनोपज उत्पाद से, या डी पेय उत्पाद से। किससे संबंधित है? वनोपज उत्पाद से ब्रांड जश प्योर। क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में उत्कृष्टता अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए भावना वोरा, बी लखेश्वर बघेल, सी ए और बी दोनों, या डी ना तो ए ना तो बी दोनों। ये भावना वोरा और लखेश्वर बघेल दोनों को ही क्या किया गया है? उत्कृष्टता अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, उत्कृष्ट संसदीय पत्रकारिता पुरस्कार के अंतर्गत
प्रिंट मीडिया की श्रेणी में पुरस्कार प्राप्त किया है? कि इन्होंने किया है? ए योगेश मिश्रा, बी राकेश पांडे, सी ए और बी या डी ना तो ए ना तो बी? कि इन्होंने किया राकेश पांडे ने। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में किस ओलंपियन द्वारा छत्तीसगढ़ में परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी सेंटर बनाए जाने का प्रस्ताव रखा है? ए अभिनव बिंद्रा, बी बजरंग पुनिया, सी योगेश्वर दत्त या डी गगन नारंग? किन्होंने रखा है प्रस्ताव? अभिनव बिंद्रा ने। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल शेखर दत्त जी का निधन हुआ है। वे राज्य के किस क्रम के राज्यपाल थे? पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा? चौथे राज्यपाल थे किसके? हमारे स्टेट के। क्वेश्चन नंबर 48, वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग में छत्तीसगढ़ के श्रीमन झा ने कौन सा पदक प्राप्त किया? ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य या डी इनमें से कोई नहीं? श्रीमन झा ने क्या किया? गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 49, ताइवान में आयोजित एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप में राज्य के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक हासिल किया है? ए श्रीमन झा, बी संजू देवी, सी अनिमेश कुजूर या डी रंजीता कोरेटी? किन्होंने किया है? रंजीता कोरेटी ने। क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अनुसार बिल्हा किस श्रेणी में देश में सबसे स्वच्छ शहर बन गया है? ए होगा 20,000 से कम आबादी, बी होगा 50,000 से कम आबादी, सी 20 से 50,000 की आबादी या डी इनमें से कोई नहीं? कौन सी श्रेणी में बिल्हा आता है? 20,000 से कम आबादी। क्वेश्चन नंबर 51, हाल ही में स्टेट कैपिटल रीजन प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए हैं? ए राज्य के वित्त मंत्री, बी होगा राज्य के मुख्यमंत्री, सी और बी दोनों, डी ना तो ए ना तो बी? राज्य के मुख्यमंत्री क्या बनाए गए हैं? स्टेट कैपिटल रीजन के अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 52, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला एक्वा पार्क प्रस्तावित है? ए कोरिया जिला, बी कोंडागांव, सी कांकेर या डी कोरबा? पहला एक्वा पार्क कहाँ प्रस्तावित है? कोरबा जिले में। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 53, स्टेट कैपिटल रीजन के अंतर्गत शामिल स्थल है? ए रायपुर, बी दुर्ग भिलाई, सी नवा रायपुर या डी उपरोक्त सभी? ये सभी शामिल हैं किसमें? SCR स्टेट कैपिटल रीजन में। क्वेश्चन नंबर 54, देश में ग्रोथ और स्टेबिलिटी फंड बनाने में छत्तीसगढ़ का क्रम है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा? कौन सा क्रम है? पहला। क्वेश्चन नंबर 55, राज्य की आधुनिक एजुकेशन सिटी बिलासपुर किस स्थान में प्रस्तावित है? ए तिफरा, बी सकरी, सी मधुबन या डी मंगला? मधुबन बिलासपुर में प्रस्तावित है क्या? एजुकेशन सिटी, आधुनिक एजुकेशन सिटी। क्वेश्चन नंबर 56, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा निजी अस्पताल खोलने हेतु कितने करोड़ रुपए की अनुदान राशि की घोषणा की गई है? ए 100 करोड़, बी 110 करोड़, सी 120 या डी 140? 140 करोड़ रुपए की अनुदान राशि क्या की गई है? घोषित की गई है। क्वेश्चन नंबर 57, हाल ही में गठित छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? विष्णुदेव साय, बी विजय बघेल, सी टंकराम वर्मा या डी लखेश्वर बघेल? किन्हें नियुक्त किया गया? टंकराम वर्मा जी। क्वेश्चन नंबर 58, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस व्यक्तित्व को राष्ट्रीय हाथकरघा पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है? ए मदन चौहान, बी आकाश कुमार देवांगन, सी विपिन मांझी या डी सुनील सोनी? किन्हें किया गया? आकाश कुमार देवांगन जी। क्वेश्चन नंबर 59, हाल ही में राज्य को उत्कृष्ट श्री योगेश मिश्रा संसदीय रिपोर्टिंग हेतु सम्मानित किया गया? वे संबंधित हैं? ए विस्तारा न्यूज़, बी भिलाई टाइम्स, सी ABVP या डी सुदर्शन न्यूज़? किससे संबंधित है? सुदर्शन न्यूज़ से। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 60, उत्कृष्ट संसदीय रिपोर्टिंग हेतु सम्मानित किए गए डॉक्टर राकेश कुमार पांडे संबंधित है? ए नवभारत टाइम्स, बी दैनिक भास्कर, सी हरिओम या डी अमृत संदेश? किससे संबंधित है? दैनिक भास्कर। क्वेश्चन नंबर 61, हाल ही में गठित छत्तीसगढ़ राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संबंध में क्या सत्य है? इसके अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी हैं, करेक्ट है। इसके उपाध्यक्ष टंकराम वर्मा है, दोनों ही क्या है? करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 62, हाल ही में चर्चित वेडे स्कूल दया काल अभियान किसके द्वारा संचालित, किस जिले में संचालित है? ए नारायणपुर, बी दंतेवाड़ा, सी बीजापुर या डी कांकेर? किस जिले में संचालित है? बीजापुर। क्वेश्चन नंबर 63, पूना मार्गेम अभियान संबंधित है? ए माओवादियों से, बी कुपोषण से, सी पर्यटन से या डी डैम से? किससे संबंधित है? माओवादियों से। के हरेली तिहार के अवसर पर राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि का भुगतान
किसानों को बकाया धान बोनस के रूप में किया जाएगा? ए होगा 35,400 करोड़, बी हो जाएगा 12,000 करोड़, सी होगा 3716 करोड़ या डी 54,000 करोड़। क्या हो जाएगा? 3716 करोड़ रुपीस क्या किया जाएगा? पे किया जाएगा बकाया धान बोनस के रूप में। सो द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, स्टेट कैपिटल रीजन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य बजट 2025-26 में कितनी राशि का भुगतान किया गया है? ए 5 करोड़, बी 7 करोड़, सी 10 करोड़ या डी 12 करोड़। कितनी राशि का भुगतान किया गया? 5 करोड़। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द मंथली कंप्लीट करंट अफेयर ऑफ जुलाई मंथ, जिसमें हमने थ्योरी सेशन भी देखा और अभी क्वेश्चन भी देखा एमसीक्यू के फॉर्म में। ऐसे ही हम आपके लिए मंथली करंट अफेयर लेके आते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।